ठीक, तो ये सारे यूजेस है एक्सप्लोसिव के फॉर्म में। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर्स है। बहुत सारे फर्टिलाइजर्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, तो कुछ फर्टिलाइजर्स के यहाँ पे नाम दिए हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, इट इज ऑल्सो यूज इन द मेकिंग ऑफ गन पाउडर। ठीक, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्रोचॉल, चाक सॉरी चौक कहते हैं जिनका, चाल्क बोलते हैं, इनका फॉर्मूला भी दिया है, अमोनियम नाइट्रेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सारे फर्टिलाइजर्स हैं। तो एज ए कंपाउंड नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर्स एंड सॉरी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोसिव। तीसरा है डाइस, ड्रग्स एंड परफ्यूम्स। तो वोलेटाइल है तो बहुत सारी जगह पे इनका यूज होता है। डाइज जो कलर बहुत सारी मेडिसिन ड्रग्स में इसका इस्तेमाल होता है। परफ्यूम में भी इनका बहुत सारे परफ्यूम में इसका इस्तेमाल होता है। कोल्टा प्रोडक्ट such as a benzene, toluene, phenol are treated with nitric acid to obtain dyes, drugs and perfume. तो बेंजीन और जो कोल्टा है मतलब कोयला जो है, उसमें से जब उसको गर्म करेंगे तो एक लिक्विड पार्ट निकलता है, उसको हम लोग कोल्टार कहते हैं, लास्ट में बचता है। अपने जने डामर की उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, बेंजीन से लेके फिनॉल और वो सब। इनके साथ नाइट्रिक एसिड मिक्स करके रिएक्शन करता है और डाइज, ड्रग्स एंड बहुत सारी परफ्यूम्स, मेडिसिन बनाने में हेल्प करता है। एनिलीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन व्हिच इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग एजोडाइज। तो ये भी एजोडाइज है, वो कलरिंग एजेंट ही है, इनका भी इस्तेमाल होता है एनिलीन में से बनाने के लिए, नाइट्रोबेंजीन में से, जो हम लोग बनाते हैं विद द यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स। जो आर्टिफिशियल फाइबर्स है वो भी इसमें से बनते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क एंड नायलॉन आर प्रिपेयर्ड बाय द ट्रीटिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट विद नाइट्रिक एसिड। तो आर्टिफिशियल सिल्क जो है और नाइलॉन, फिर बहुत सारे दूसरे भी हैं, इनका इस्तेमाल होता है H2SO4 सॉरी HNO3 का रिएक्शन पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके ये बनाते हैं सिंथेटिक फाइबर। जनरली यूज क्या होता है? जनरल यूज प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड। क्रूड gold contain impurities such as copper, silver, lead, zinc. When crude gold is treated with concentrated nitric acid, impurities dissolve but gold remain unaffected. तो जो रॉ मतलब अर्थ क्रस्ट में जो गोल्ड मिलता है, जो टुकड़े हैं, उसमें कुछ इंप्योरिटीज होती हैं, इनको रिमूव करने के लिए नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है। नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके सारे जो दूसरे होंगे इसमें इंप्योरिटीज, उनके साथ रिएक्शन देता है, लेकिन गोल्ड के साथ नहीं देता है, तो गोल्ड आपको ऐसे मिलेगा। Etching design on copper or brass object. The metal object is coated with wax and then design is etched on it. The object is placed in concentrated nitric acid. When the metal dissolves from the place where the wax is removed. तो जहाँ पे कुछ कोतरणी काम मेटल माथे अथवा तो कोई दूसरे ऑब्जेक्ट है, ब्रास ऑब्जेक्ट है, मेटल ऑब्जेक्ट है, तो जहाँ पे रिएक्शन करवानी है वहां पे नहीं, जहां पे रिएक्शन नहीं करवानी वहां पे हम लोग वैक्स रख देते हैं, तो वो रिएक्शन नहीं करता है HNO3 के साथ वैक्स। बाकी खाली जगह, फॉर एग्जांपल आपको ऐसा डिजाइन बनाना है ऐसा, तो ऐसी इस ब्लैक जो लाइन मैंने ड्रॉ की है वहां पे आपको वैक्स लगा देना है, तो ये इतना पार्ट रिएक्शन नहीं देगा, बाकी सारा खड्डा कर देगा, तो आपको एक नया मतलब ऑब्जेक्ट मिलेगा विद डिजाइन, दैट इज नोन एज इचिंग। As oxidant in rocket fuel, nitric acid can supply large amount of oxygen. Thus, it is used as an oxidant of rocket fuel. रॉकेट में जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो नाइट्रिक ऑक्साइड सॉरी HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है वो ऑक्सीजन लिबरेट करता है, तो वो उस ऑक्सीजन का वो रॉकेट फ्यूल में इस्तेमाल करते हैं। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फोटोग्राफिक फिल्म। पहले ये इस्तेमाल होती थी, अब तो इनका बिल्कुल जो आते हैं नेगेटिव्स वहां। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर टचिंग ग्रैन्युलर आईलिड, ठीक सॉरी, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर टचिंग ग्रैन्युलर आईलिड्स। ये कुछ अलग है, मुझे पता नहीं, बाद में बताऊंगा, चलो इसको टिक कर लेता हूं। ग्रैन्युलर आईलिड, या आई फॉरगॉट इट।
ओके, एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट है। लेबोरेटरी में तो नाइट्रिक एसिड बहुत सारी टेस्ट करने में या तो एनालिटिक एनालिसिस करने में और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारी जगह पे होता है। नेक्स्ट इज नाइट्रेट। ओके, यहाँ पे कुछ लिखा है, नाइट्रेट्स आर नॉट मेंशन इन द सिलेबस, लेकिन क्वेश्चन आएंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, तो नाइट्रेट्स भी हम लोग पढ़ेंगे। सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड से बनने वाला जितना भी सॉल्ट है विथ मेटल्स आर कॉल्ड नाइट्रेट्स एंड द ओनली नॉन मेटालिक नाइट्रेट इज अमोनियम नाइट्रेट। ठीक, एक ही नॉन मेटालिक नाइट्रेट है, बाकी सारे मेटल नाइट्रेट है, और जो नॉन मेटालिक नाइट्रेट है वो है अमोनियम नाइट्रेट। All nitrates are normal salt. It is because nitric acid is monobasic acid and the single hydrogen atom is replaced by metallic ion. Occurrence: only 2 nitrates occurs in nature as a mineral deposit, that is child salt पिटरी, जिसको सोडियम नाइट्रेट कहते हैं, बंगाल सॉल्ट पिटरी, या तो नाइट्री जिनको कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 NaNO3। इनकी प्रिपरेशन क्या है? मेटल को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करो, या तो मेटालिक कंपाउंड को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करो। ठीक, तो नाइट्रेट बनाने का एक बहुत इजी तरीका है कि नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल को रिएक्ट कर रहा हूं, या तो मेटालिक कंपाउंड को नाइट्रिक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करो तो आपको नाइट्रेट मिलेगा। मेटल के साथ रिएक्शन, तो मैग्नीशियम का एग्जांपल दिया है, मैग्नीशियम मेटल है, इनका कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा। पानी बनेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। कॉपर का रिएक्शन सेम था, डाइल्यूट डाइल्यूट दोनों में कॉन्सेंट्रेशन दिया है। चलो, तो ये तो सिल्वर के साथ है तो सिल्वर नाइट्रेट बनेगा, HNO3 और AgNO3 पानी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम इज एक्सप्लोसिव। आगे जो एक्टिव मेटल्स हैं उनके साथ नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन एक्सप्लोसिव होती है। आयरन एंड एल्यूमिनियम बिकम पैसिव एंड ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। आयरन और एल्यूमिनियम बहुत कम रिएक्शन देते हैं। कोई भी मेटालिक कंपाउंड के साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करेंगे तो एसिड बेस का रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और उसका HNO3 डाइल्यूट, तो आपको पता है पोटेशियम नाइट्रेट और वाटर, तो ये नाइट्रेट हो गया। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक नाइट्रेट। कलर, ऑल नाइट्रेट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, नाइट्रेट्स आर व्हाइट सॉलिड एक्सेप्ट कॉपर नाइट्रेट ब्लू कलर का होता है। All nitrates are anhydrous in nature, that is they do not contain any water of crystallization. Solubility, all nitrates are highly soluble in water, सारे पानी में डिसॉल्व होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक नाइट्रेट दिया है, तो ये जो मेटालिक नाइट्रेट बना है इनकी प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है कुछ। ऑल नाइट्रेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, इसको हीट करेंगे तो डिकम्पोज हो जाते हैं सारे के सारे नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट। प्रोडक्ट डिकम्पोजिशन किस पे डिपेंड रहेगा? नॉन मेटल कौन सा है? Nitrate is of non-metal, whether the nitrate is of alkali metal, whether the nitrate is alkaline earth or heavy metals। ये इसके डिपेंड, इनके प्रॉपर्टीज के डिपेंड ये इनका डिकम्पोजिशन होता है। एक्शन ऑफ हीट ऑन अमोनियम नाइट्रेट, गर्म करेंगे तो क्या होगा? अमोनियम की बात करें, आगे के जो भी थे वो मेटालिक नाइट्रेट के बारे में ज्यादा दिया था। तो एक ये जो है अमोनियम नाइट्रेट एक ही नॉन मेटालिक है, ठीक, इनको जब हीट करते हैं एक ही नॉन मेटालिक है, मतलब नॉन मेटल और नाइट्रेट। बाकी देखो ये मेटालिक नाइट्रेट है, ये भी मेटालिक नाइट्रेट है, ये भी मेटालिक नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट मेटल नाइट्रेट, ये नॉन मेटल नाइट्रेट। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड देता है प्लस वाटर दे देता है।
इनका डिकम्पोजिशन है। सर अगर मेटल के साथ HNO3 डाइल्यूट फॉर्म में हो तो H2 देता है ना? तो देगा, लेकिन बहुत डाइल्यूट करना पड़ेगा। एक्शन ऑफ हीट ऑन अल्कली नाइट्रेट। अल्कली नाइट्रेट मतलब सोडियम एंड पोटेशियम। अल्कली आपको पता है जो ऑल नाइट्रेट विच आर सॉल्युबल, तो हम लोगों को सारे नाइट्रेट सॉल्युबल है मेटल के, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल पोटेशियम नाइट्रेट, उनको हीट करेंगे तो ये मेटालिक नाइट्रेट नाइट्राइट बनेगा और ऑक्सीजन लिबरेट करेगा। उसके बाद ये एक्शन ऑफ हीट ऑन मेटालिक नाइट्रेट फ्रॉम कैल्शियम टू कॉपर, मतलब ये जो अल्कली मेटल है वो तो ये रिएक्शन देते हैं, लेकिन जो लोअर कैल्शियम के बाद जो आते हैं, कैल्शियम और उसके बाद जो आते हैं आपको तो कॉपर, वो कैसा रिएक्शन देते हैं वो देखना है हमको। तो वो थोड़ा ज्यादा अलग से रिएक्शन देता है। तो इनको हीट देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन लिबरेट करता है, ठीक है, अप टू द कॉपर। तो आगे के दो मतलब पोटेशियम एंड सोडियम नाइट्रेट को जब हीट करोगे तो ये मिलेगा। बाकी सारे जितने भी हैं मतलब कैल्शियम से कॉपर तक जितने मेटल्स हैं उनका नाइट्रेट ये रिएक्शन देगा। नाउ एक्शन ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट ऑफ मर्क्यूरी एंड सिल्वर। अब तीसरा आता है जो लोअर क्लास वाले हैं मतलब लोअर रिएक्टिव हैं, तो ये है मर्क्यूरिक नाइट्रेट। इनको जब हीट देंगे तो मर्क्यूरी अलग हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। सिल्वर में भी सेम, ठीक। तो इनका जो मेटालिक नाइट्रेट है मतलब सिल्वर का और मर्क्यूरी का, वो तो सीधा यहाँ पे अपने आप को डिकम्पोज कर देता है, वो आपको मेटल अलग से मिल जाएगा क्योंकि ये दोनों में गैसेस है वो चले जाएंगे एयर। नेक्स्ट जो है वो है फिजिकल ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग हीटिंग ऑफ मेटालिक नाइट्रेट। यहाँ पे सारे मेटालिक नाइट्रेट दिए हैं, फ्रॉम द पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, मर्क्यूरी नाइट्रेट एंड सिल्वर नाइट्रेट। ऑल नाइट्रेट जो है वो क्रिस्टलाइन है, ओरिजिनल स्टेट सारे कलरलेस हैं। ऑन हीटिंग मेल्ट एंड डिकम्पोज, पहले दो मेल्ट हो जाएंगे और डिकम्पोज हो जाएंगे, और जो पड़ा रहेगा वो येलो सॉलिड मास पड़ा रहेगा। फिर कैल्शियम से लेके कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ये सिर्फ डिकम्पोज होंगे, व्हाइट सॉलिड देंगे, पहला व्हाइट सॉलिड, दोनों व्हाइट सॉलिड देते हैं। फिर जिंक से लेके जिंक नाइट्रेट क्या करता है, कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस होता है, डेलिक्विसेंट है, डिकम्पोजेज विद स्लाइट डेक्रिपिटेशन, मतलब कट कट आवाज आएगी आपको और टूटता हुआ नजर आएगा। येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड, येलो रहता है जब गर्म रहता है, ठंडा हो जाएगा तो व्हाइट रह जाएगा। लीड नाइट्रेट ये भी डिकम्पोज होगा, रेडिश ब्राउन व्हेन हॉट, येलो एंड कोल्ड, फ्यूजेस इन ग्लास, ग्लास के साथ चिपक जाएगा। कॉपर नाइट्रेट ब्लू होगा, डिकम्पोज होगा, ब्लैक हो जाएगा गर्म करने के बाद। मर्क्यूरी वैक्सी व्हाइट होता है, डिकम्पोज हो जाएगा, सिल्वरी सरफेस बनाएगा, कूलर पार्ट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, जहां पे टेस्ट ट्यूब ठंडी है वहां पे सिल्वर टाइप की सरफेस बन जाएगी। सिल्वर नाइट्रेट वैक्सी व्हाइट होता है और डिकम्पोज हो जाता है, सिल्वरी ग्रे बना देता है। नेक्स्ट जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऑन नाइट्रेट, दोनों का रिएक्शन दिया है। तो मेटल नाइट्रेट रखना है और दो रिएक्शन हमको मतलब दोनों एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं इनको, तो इनका क्या, तो मेटल नाइट्रेट मतलब NaNO3 कोई भी ले लो, इनके साथ अगर सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है, इनका रिएक्शन करेंगे तो सोडियम सल्फेट बनेगा और HNO3 मिलेगा। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, सॉल्ट प्लस एसिड, नया सॉल्ट प्लस नया एसिड, ठीक। कॉपर नाइट्रेट का भी सेम हाल होगा और सेम रिएक्शन देगा जैसे इसका होगा, और HCl के साथ रिएक्शन देना है। पोटेशियम नाइट्रेट का रिएक्शन HCl के साथ, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड है H2SO4 और HCl, तो आपको मिलेगा KCl
प्लस HNO3, ये भी सेम रूल फॉलो करेगा, सॉल्ट प्लस एसिड, नया सॉल्ट नया एसिड। उसके बाद टेस्ट दिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है नाइट्रेट के लिए। पहली है एक्शन ऑफ हीट। अभी हम लोगों ने देखा था जब इनको गर्म करते हैं तो ये क्या होगा, रेडिश ब्राउन गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिबरेट करेगा। एक्सेप्शन, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट एंड अमोनियम नाइट्रेट डू नॉट लिबरेट द रेडिश ब्राउन गैस नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जो रेडिश ब्राउन गैस है मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को लिबरेट नहीं करते हैं। तीन, बाकी सारे हीट से डिकम्पोज हो जाएंगे, सारे नाइट्रेट हीट से डिकम्पोज होते हैं एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम। कॉपर टर्निंग के साथ एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर इनको हीट करेंगे या तो नाइट्रेट जो भी है उसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और कुछ कॉपर के टुकड़े डालेंगे तो रिएक्शन क्या होगी। यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी रिएक्शन लिखी है। तो कॉपर टर्निंग है, मेटल नाइट्राइड है और सल्फ्यूरिक एसिड है। इनका रिएक्शन, पहले इन दोनों का रिएक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, HNO3 प्रोड्यूस करता है। वो HNO3 कॉपर के साथ रिएक्ट करती है। यहाँ पे आपको जो मिलेगा दैट इज कॉपर नाइट्रेट, वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सोडियम सल्फेट। ये सारी चीजें मिलेगी। इन दोनों का रिएक्शन होगा तो ये तो मिलेगा और इसके साथ ये होगा और ये मिलेगा। इनका दोनों का रिएक्शन होगा तो आपको ये मिलेगा और ये मिलेगा। ठीक, ब्राउन रिंग टेस्ट सेम है, सॉल्यूशन ऑफ मेटल नाइट्रेट एंड फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। ये अभी हम लोगों ने किया था। तो इनको यहाँ पे हम लोग इस टेस्ट ट्यूब में FeSO4 जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है फेरस सल्फेट और कोई भी मेटल नाइट्रेट, ठीक, इनका सॉल्यूशन डालेंगे। टू दिस सॉल्यूशन ऐड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड डालते जाएंगे और ये यहाँ तक है, मतलब ऐसा है और धीरे धीरे इनके कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे ब्राउन रिंग आपको देखने को मिलेगा। इट इज दैट धीरे धीरे ये लेयर अलग हो जाएगी अबव दिस मिक्सचर एंड नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड फेरस सल्फेट एट द जंक्शन ऑफ अबव सॉल्यूशन फॉर्म ब्राउन रिंग। क्यों ब्राउन रिंग फॉर्म होती है? ड्यू टू द फेरस नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। तो ये हम लोग ने प्रीवियस जो ब्राउन रिंग टेस्ट देखी थी सेम टू सेम है। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर। इनके आप रीड करो बोर्ड के। सर अब मैथ्स लेंगे। ओके, हम लोग कल से मैथ्स लेंगे और शायद कौन सा मीन से स्टार्ट करें कि मीडियन से स्टार्ट करें? सेकंड से मीन। ओके, तो वो एक दो दिन का मीडियन और मोड वाला एक साथ ले लेंगे। सबसे पहले मतलब हायरार्की में ही जाएंगे, स्टैटिस्टिक के पहले दूसरे तीसरे से। ठीक है। तो अब देखो कल 2:30 मतलब 2:30 बजे 1.5 घंटे होगा। तो एज अर्ली एज पॉसिबल, मैथ्स में तो नींद भी नहीं आएगी तो डोंट वरी, नींद आए तो बोल देना, मैं जो 2-3 आपसे सुनूंगा। आप एक दो जो वायलिन बजा देना। वायलिन मैं बाद में बजाऊंगा, अभी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, मतलब ये इतना टाइम नहीं मिल रहा है। प्रैक्टिस होगी तो फिर आपके सामने पक्का बजाऊंगा। ठीक सर, तो कल होगा दूसरा? नहीं, कल नहीं, शायद नहीं, मतलब 1.5 घंटा रखता हूँ। वो जब छुट्टी होगी, मतलब फ्राइडे को शायद जाऊंगा या तो सैटरडे को जाऊंगा। सैटरडे हो तो अच्छा है, सैटरडे संडे तो आपको कोई डिस्टर्ब ना हो। मैं बता दूंगा आपको आने के बाद हम लोग लेंगे, क्योंकि मुझे है ना वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में मेरे को आपके दिमाग में मतलब चैप्टर डालना पड़ेगा, ऐसा चैप्टर है, इसलिए थोड़ा स्कूल में तो कुछ समझ में नहीं आता है। नहीं दूसरी बार कहे तो सर भड़क जाते हैं।
नहीं नहीं, मेरे पास एक ट्रिक है, 2 ट्रिक में तो आप पूरे, मतलब आपको वो याद रखना कि यही करना है, ट्रिक है थोड़ी, बरोबर। बहुत इजी, बहुत इजी। वैसे समझना हार्ड है, लेकिन एक बार हो जाता है फिर थोड़ा कंफर्टेबल रहो। चलो, तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे रोकते हैं, फिर हम लोग कल 2:30 बजे 2:30 को मैथ्स होगा। डू नॉट मिस द लेक्चर। ठीक, थैंक यू।